हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th के एग्ज़ाम के बाद में सीए फाउंडेशन में आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बार मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या फिल करना है, फॉर्म के अंदर क्या फिल करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है कि आपके सबसे पहले एग्ज़ाम नवंबर में होंगे और इसकी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एक फिल होगा एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले, अगस्त के आसपास। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सीए में रजिस्ट्रेशन होना एक अलग है। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका हो जाना चाहिए वो जून तक हो जाना चाहिए। जैसे आपके 12th के एग्ज़ाम होते हैं मार्च अप्रैल में, तो जून तक आपका रिजल्ट आए या ना आए कोई टेंशन नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं, आप पेपर देते हुए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जो रोल नंबर होता है उसकी हेल्प से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो रिजल्ट आया है या नहीं आया है, अगर आपके पास रोल नंबर है 12th का तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन जून तक रजिस्ट्रेशन कराने पर आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे? नवंबर में। और अगर आपने मीन्स ये जो है 1 जनवरी टू 30 जून, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके एग्ज़ाम नवंबर में होंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं 1 जुलाई टू 31 दिसंबर के दौरान, तो आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर नवंबर मई में होंगे, मई एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो ये सबसे पहले तो ये डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक साइट, जैसे कोई भी आपके पास इंटरनेट ब्राउज़र है, चाहे वो जैसे क्रोम है, कुछ भी है, उस पर लिखिए ICAI.org। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे, गूगल पे भी करेंगे, तो ICAI.org के लिए एक आपका ये आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करिए, साइट खुल जाएगी। इसमें ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, सबसे लास्ट में ई सर्विसेज है, उस पर क्लिक करिए। फिर नीचे लेफ्ट में जो 4 हेडिंग्स है, रोज है, उसमें से फर्स्ट है स्टूडेंट सर्विस, उसमें करिए। स्टूडेंट सर्विस के अंदर एंट्री लेवल फॉर्म सबसे पहले जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपके पास एक फॉर्म फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा। जैसे मान लिया मैं अपने लिए फिल करता हूँ, तो आपको यहाँ पर लिखना है मिस्टर, मिसेस, मिस, ये सब आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप हैं। फिर नेम, जिसके ऊपर एक स्टार रेड कलर का है उसे फिल करना कंपलसरी है। जैसे फर्स्ट नेम लिखना कंपलसरी है, लेकिन मिडिल नेम और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है। जेंडर कंपलसरी है, तो आप जेंडर कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देंगे। फिर ईमेल आईडी आ जाएगा। ईमेल आईडी आने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले कंट्री कोड है जो इंडिया का 91 है, फिर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। मैं ऐसे ही नंबर डाल दिया एक, और कंट्री नेम इंडिया। अब ये सब फिल करने के बाद में आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और ये कह रहे हैं ऑलरेडी आपकी ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसकी जगह एक दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जनरेट ओटीपी के लिए बोल रहा है नंबर डालकर कि ये करेक्ट है या नहीं। फिर ये आपसे एक टेक्स्ट इमेज वाला डलवाया जाएगा, कहीं आप रोबोट तो नहीं है, सेल्फ अपने आप से जनरेट तो नहीं हो रहा है। तो उस से एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये होता है। तो ये कह रखा है कि ओटीपी आपके पास जा चुका है। अब मैं ओटीपी चेक कर लेता हूँ, और ओटीपी
यहाँ पर फिल कर देता हूँ। वैलिडेट, तो ये क्या रखा है कि वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा और ये कहते हैं सबमिट के लिए आप ओके हैं, बिल्कुल श्योर हैं, ओके हैं हम लोग। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में फिर ये स्टूडेंट साइकिल आर्टिकल साइकिल पूछेगा, तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। फिर अप्लाई फॉर फाउंडेशन या अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, तो वो इंटरमीडिएट के लिए है, ये आपका फाउंडेशन के लिए, तो फाउंडेशन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप फाउंडेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको 10-15 सेकंड का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो जो फिल करा था ऑटोमेटिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और उसके बाद में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल अभी करनी है, ठीक है ना। तो मैरिड अनमेरिड होगा, जैसे आप अनमेरिड करेंगे तो फादर्स नेम आ जाएगा, आप फादर्स नेम आप फिल कर देंगे, ठीक है। मदर्स नेम फिल कर देंगे। गार्जियन नेम मर्जी है, ये सब मर्जी है, क्योंकि जहाँ पर रेड स्टार है वो कंपलसरी है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर डालना चाहे डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद में क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो यस नो जो भी सिचुएशन है, नो मतलब कोई ऐसा नहीं है, तो मैंने नो पर ऑलरेडी टिक्ड है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आर यू स्टाफ वार्ड, कि क्या कोई स्टाफ से आप रिलेटेड हैं, तो नहीं है, तो नो, ज़्यादातर नो ही होगा। ब्लड ग्रुप, वीज़ा नंबर आपकी इच्छा है, आपका देने की मर्जी हो तो। आईसीआई परमिशन नंबर, इन केस आपने परमिशन ली है, यहाँ पर कुछ ऐसा जनरली अप्लाई होगा नहीं। वीज़ा पीरियड अगर है तो वो ये भी आपके लिए जनरली अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है जो आपको डालना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस डाल दिया। उसके बाद एड्रेस 1 और 2 डालना कंपलसरी है। एड्रेस 3-4 जरूरी नहीं है। कंट्री में इंडिया सबसे ऊपर दिखाया हुआ है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ठीक है ना। ब्रांच नेम, ब्रांच यहाँ पर नहीं है, इन केस अगर ब्रांच होता तो आगरा, जैसे ब्रांच है तो आगरा आ गया। पिन कोड आपको डालना है, जो भी आपका पिन कोड है, और रीजन अपने आप से सेंट्रल है, नॉर्थ है, वो सब अपने आप आ जाएगा। क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ये सब करने के बाद में कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ओसी है, बीसी है, जो भी है वो सेलेक्ट करना है। और एनुअल इनकम जरूरी नहीं है आप डालें, डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद में क्लास 10th का रोल नंबर डालना है आपको, जो आपका क्लास 10th का रोल नंबर था तो वो रोल नंबर डाल देंगे आप। बोर्ड कौन सा था, जो आईएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो अगर सीबीएसई है, सपोज सीबीएसई है, तो मैंने यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया। ईयर कौन सा था, मार्च, एग्ज़ाम 2017, पास्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड 500 आउट ऑफ 600, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका टोटल मार्क्स कितने मिले आपको और टोटल कितने में से मिले। तो 600 में से 500 नंबर आए मेरे, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। अगर आपका सीजीपी है इन प्लेस ऑफ मार्क्स, तो वो आप सीधा लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड करनी है मार्कशीट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड योर मार्कशीट डिग्री ऑफ 10th, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसका मैक्सिमम साइज केवल 1 MB हो सकता है। वो चाहे जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, डॉकएक्स या पीडीएफ फॉर्मेट हो, लेकिन उसका साइज 1 MB से कम हो। और अपलोड प्रिंटर स्कैन हो, मोबाइल वगैरह से कोशिश करिए ना करें।
और अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसमें अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें उसका नीचे नाम आ रहा है तो कोशिश करें मोबाइल से जब फोटो खींचे या स्कैन करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें, बाद में उसे एडिट करते हुए कट कर दें जो भी नाम नीचे आ रहा है। जैसे कैम स्कैनर से कर रहा है, कैम स्कैनर आ रहा है तो उसे कट कर दें लास्ट में। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे से 10th की मार्कशीट पूछी जा रही है तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में फिर मेरे से पूछा जा रहा है क्लास 12th का रोल नंबर, वो कम से कम आपके पास होना चाहिए। बोर्ड सपोज आईएससी बोर्ड था, आईएससी तो वो नहीं आ रहा है कहीं लिखा हुआ, आईसीएसई वो भी नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा होता है? आईएससी बोर्ड, इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, ये होता है मेरे ख्याल से आईएससी बोर्ड। बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ईयर और मंथ ये हो जाएगा। सेलेक्ट, अगर अवेटेड लिखेंगे तो साफ लिखाएगा कि अवेटेड है, तो इसका मतलब प्रोविजनल अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको 12th की ओरिजिनल मार्कशीट भेजनी पड़ेगी बाद में जब भी मांगा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर अवेटेड की जगह पास्ड लिख देंगे तो फिर अपलोड करनी पड़ेगी 12th की मार्कशीट। अगर मैंने यहाँ पर अवेटेड लिखा है तो यहाँ 12th की मार्कशीट की जगह एडमिट कार्ड लिखा है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लिया मैंने पास लिख दिया और मेरे नंबर जो मार्क्स आए वो 450 आए आउट ऑफ 550, और यहाँ पर ग्रेड होगा तो वो 12th की मार्कशीट अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो जैसे हमने 10th की मार्कशीट अपलोड करी है ऐसी 12th की भी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद में जब आप अपलोड कर लेंगे अपनी मैंने इसमें दोबारा दूसरे में क्या कर दिया, मैंने अवेटेड लिख दिया है। 12th की मार्कशीट 12th का भी रिजल्ट अवेटेड है, तो मैंने एडमिट कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर 1 MB से छोटा साइज़ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है जो 12th के इक्विवेलेंट है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है ये, और यहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी कैसा चाहिए, इंग्लिश चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। नाउ इन्होंने कहा अपलोड द फोटो, फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर क्लिक अपलोड फोटो, मैंने फोटो अपलोड कर दी। फोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम। अगर आपका 100 KB से ज़्यादा तो पहले ही फोटो का साइज रिड्यूस कर लीजिए। सिग्नेचर अपलोड करनी है, एक प्लेन पेपर पर अपने साइन करिए और उस साइन को आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और वो भी 100 KB से कम की फाइल होनी चाहिए। फ़ोटो हो सकती है और उस पर कोई कैम स्कैनर वगैरह का नाम ना लिखा हो, इस बात का ध्यान रखना। पेमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है 9200। अगर मैं इस पर सब्सक्रिप्शन कर दूंगा मेंबर्स जनरल तो 9600, वैसे उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है तो हम 9200 पर ही करेंगे। फिर लिखा है यहाँ पर जनरेट OTP, जैसा हमने पहले किया था। तो जनरेट OTP पर यहाँ पर जो लिखा है फोटो में वो वैल्यू आप डाल देंगे। फिर लिखा है कि OTP आया होगा आपके पास, तो मैंने OTP देखा, मेरे मोबाइल पर एक OTP आया है। वैलिडेट कर दिया, सबमिट हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, बिल्कुल सबमिट करना चाहते हैं हम। अब यहाँ से पेमेंट करनी है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे
तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी दौरान आपके पास लॉगिन डिटेल्स वगैरह आ चुकी हैं और एक मेल कंफर्मेशन मेल भी आपके पास आ जाएगी। तो ये है पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है। आप ध्यान से करिएगा। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट आता है आपको, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।